बांग्लादेश इस वक्त एक बड़े सेंसिटिव पॉलिटिकल फेज से गुजर रहा है। इलेक्शंस करीब है और रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से इलेक्शन मैनिपुलेशन और प्रोटेस्ट्स को दबाने का आरोप लगाया जा रहा है और इस सब का असर ये पड़ता है कि पब्लिक का ट्रस्ट धीरे धीरे सरकार से उठता चला जा रहा है। लोगों का पुलिस पर भरोसा कम हुआ, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे और पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया। और इस माहौल में एक भी इंसिडेंट का होना पूरे सिस्टम को हिला देने के लिए काफी होता है। और वो इंसिडेंट बना उस्मान हादी की मौत। उस्मान हादी बांग्लादेश में एक यूथ लीडर था जो कि ऑपोजिशन से जुड़ा हुआ था। ऑपोजिशन ग्रुप्स का ये आरोप है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस्मान हादी को अपनी कस्टडी में लिया और वहीं उसके साथ टॉर्चर हुआ, जिसके बाद उस्मान हादी की मौत हो गई। सरकार ने इन आरोपों को निकालते हुए कहा कि हादी कस्टडी में बीमार पड़ गया और इसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि तुरंत ही कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई जिसे लोग सच मान सके। और जब भरोसा पहले ही इतना कम हो तो ऐसी बातें गुस्से को और तेज कर देती हैं और इसी वजह से जो बात थी वो कस्टोडियल डेथ तक सीमित नहीं रही। उस्मान हादी की मौत की खबर आने के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए। पहले ढाका के कुछ इलाकों में बट बहुत तेजी से और भी ज्यादा इलाकों में ये प्रोटेस्ट फैले। सड़कें जाम की गई, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस हुए। और ये सब एक व्यक्ति के मौत का गुस्सा नहीं था, ये सालों से जमा होती आ रही पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का एक एक्सप्लोजन था। जब पॉलिटिकल ब्रेकडाउन के दौरान माइनॉरिटीज पर अटैक होता है तो इसका मतलब होता है कि ग्राउंड पर कंट्रोल बहुत कमजोर हो चुका है। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं होता, लेकिन बल्कि स्टेट लेजिटिमेसी का कोलैप्स होना होता है। और एक सीरियस पहलू तब सामने आया जब प्रोटेस्ट के दौरान एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए जाने लग गए। बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन पर हमला भी हुआ और एक इंडियन ऑफिसर को टारगेट किए जाने की भी खबर सामने आई। और जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़े, मीडिया हाउसेस भी इसका टारगेट बने, न्यूज़पेपर ऑफिसेज और टीवी स्टूडियोज पर हमले हुए। प्रोटेस्टर्स का ये आरोप है कि जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और ऑपोजिशन की बात सही तरीके से आगे नहीं रख रही। ऐसे पोलराइज्ड माहौल में जर्नलिस्ट्स भी न्यूट्रल नहीं रहे और उनको भी सिस्टम का हिस्सा माना जाने लगा और इसी वजह से वो लोगों के गुस्से का शिकार बने। और इस अनरेस्ट के दौरान एक इंसिडेंट ने पूरे सिचुएशन को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया जब एक हिंदू दीपू दास को पब्लिक ने मिलकर जिंदा जला दिया और इसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अरेस्ट नहीं की। और ये सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये इस बात का संकेत देता है कि सिचुएशन किस हद तक बिगड़ चुकी है बांग्लादेश में। लेकिन ये सब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया और बांग्लादेश एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे स्टेट्स बांग्लादेश में किसी भी डेवलपमेंट से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है बॉर्डर मैनेजमेंट पर प्रेशर, माइग्रेशन रिस्क और बॉर्डर एरियाज में सोशल टेंशन। और इसी समय शेख हसीना का इंडिया में होना एक बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू बन चुका है जिसे बांग्लादेश के कई ग्रुप्स अपने पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। और अब बांग्लादेश के इस क्राइसिस का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि उस्मान हादी की मौत के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि नहीं, मीडिया को प्रोटेक्ट किया जाता है कि नहीं, और इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल प्रोसेस में लोगों का भरोसा वापस आता है कि नहीं।